श्री गणेश जी ने लाख समझाया, ब्राह्मण हट में अड़ गए, क्योंकि पानी चाहिए था, जिद हो गई। भाई से भाई की लड़ाई तो सभी वर्णों में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, संपत्ति की लड़ाई सब में है। भाई को भाई देख नहीं पा रहा है, संपत्ति के लिए कोई चाचा का नहीं बचा है, चुल्लत नहीं बचा है। हाँ, पर एक बात है गाड़ोदे गांव की, कल मुझे रात को समझ में आई गांव के लोगों से कि संपत्ति के लिए, खेत और खलिहान के लिए चाचा काका में लड़ाई है, बोलना चालना बंद है। पर गांव में कोई बूढ़ा भी मर जाए तो सूतक पूरा गांव पालता है। संगठन सूतक का बस। मुझे बताया था उन्होंने कि सूतक जब पालते हैं तो हमारे यहां शुभ काम भी बंद हो जाते सब। कोई कीर्तन, कोई कथा, कोई पूजा भी गांव में होगी वो भी कैंसिल हो जाती है। कीर्तन भी कैंसिल, भजन भी, कथा भी कैंसिल हो सकती है। इतना लंबा पूरे गांव में सूतक पालते हैं। वैसे 5-6 ग्रुप हैं गांव में, 5-6 अलग अलग, पर सूतक में सब एक हो जाते हैं। हमने कहा शास्त्र का अभाव है, इसीलिए तो उन्होंने कहा महाराज आप बताओ कि सूतक कब तक और कितना पालना चाहिए। ये सूतक की वजह से हमारे गांव में बहुत सारे धर्म कर्म रुक जाते हैं। कभी कभी तो गांव में 3-4 लोग 15 दिन में मर जाते हैं, तो 6 महीने तक सूतक ही चलता रहता है। तो हमने कहा 6 महीने में तो पूरा का पूरा गुजर जो है सबरे बाबा बन जाते होंगे, साधु महाराज, दाढ़ी यहां तक आ जाती होगी। हमने सोचा ऐसा, सूतक पालो और उसकी मर्यादा सीमा रखो। पाखंड अंधविश्वास का सूतक मत पालो। सबसे पहले तो सूतक अपवित्रता का नाम है। घर में मृत्यु हो जाती है, घर में बालक पैदा हो जाता है, उसको अपवित्र जगह मानते हैं। मरने के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है, अंदर से जो भरा हुआ मल मूत्र होता है मरने के बाद में नाक से, मुंह से, सबसे बाहर निकलने लगता है, इसीलिए उसको हम अपवित्र मानते हैं। घर में बालक पैदा होता है तो वो मलमूत्र के कोथड़ी के साथ में, थैली के साथ बाहर आता, माँ के पेट से गंदा हो जाता है, इसलिए हम उसको सूतक मानते हैं। ये अपवित्रता है। तो अब तो बालक घर में पैदा नहीं होते, बालक तो हॉस्पिटल में पैदा होता है, तो अपवित्रता खत्म होगी घर की। इसीलिए हिंदू धर्म की बदकिस्मती यही है, सबसे दुर्भाग्य यही है कि हिंदू धर्म में इतना अंधविश्वास और पाखंड जो है चल रहा है, कूड़ी परंपराएं चल रही हैं, जिन परंपराओं को छोड़ के परंपराओं को सुधारना चाहिए। उन परंपराओं में मर जाए तो सूतक पालता है हिंदू, और कोई बच्चा पैदा हो जाए तो सूतक पालता है हिंदू। काय बात का सूतक है? केवल भगवान की पूजा का, भगवान के भजन का सूतक है। बाकी दाल भात में कोई सूतक नहीं है। धुआंधार लपेट रहा है, खेत में जा रहा है, ट्रैक्टर से काम कर रहा है, जलगांव जा रहा है, तारीख पे जा रहा है, वकील से मिल रहा है, पुलिस से मिल रहा है, सारे पाखंड कर रहा है, पर भगवान माने सूतक। अरे पगलो, भगवान के द्वार पर जाकर के भगवान से कहते हैं भगवान हमारे मरने वाले को मुक्ति दे दो, मुक्ति। तो मुक्ति देने के लिए क्या करते हैं? मुक्ति देने के लिए क्या करते हैं आप? 10वें दिन क्या करते हैं? मुक्ति के दिन गंध मुक्त करते हैं तो क्या करते हैं? बाल बाल कटवाते हैं, साफ सफाई करते हैं और बाद में पूजा करते हैं। तो ये सिद्ध हो गया कि बिना पूजा के मरने वाले का कल्याण नहीं है। इसीलिए नित्य पूजा करो, नित्य ध्यान करो, नित्य भजन करो, नित्य कीर्तन करो, नित्य कथा करो। हमारे हिंदू धर्म में मर जाने के, शमशान में जाने के, जलाने के बाद घर धो करके तत्काल पुराण बांचने का, गीता बांचने का नियम है हिंदू धर्म में।
और पूरा का पूरा गांव एक ही लकीर का फकीर हो रहा है। गीता का वाचन करना है, पुराण का वाचन करना है, मरने के बाद घर धो के तत्काल। आत्मा वही रहती है 36 घंटे, आत्मा घर छोड़ती नहीं है, केवल शरीर छोड़ करके साइड में हो जाती है आत्मा, कहीं नहीं जाती। मोह माया के कारण नाती पोते बहू बेटे उसी में भटकती रहती है 36 घंटे। पुराने जमाने में शमशान की फूल बीनने जाते थे हड्डियां, तीसरे दिन तो वहां से राख लाते थे, राख लाकर घर पे छान के रख देते थे कमरे में। ये पता लगाते थे कि बाबा कौन सी योनि में गयो है, कछुआ बनेगा का मेंढक, गधा बनेगा का घोड़ा। तो राख में छप जाता था, राख में छप जाता था कि क्या बन गया तेरा बाप, कौन सा जन्म मिला। पर वो परंपराएं तो सारी छोड़ दी आपने। अब खाली भगवान से दुश्मनी बना के बैठे हो। सूतक में भगवान नहीं मानना है, भगवान नहीं मानना है। अरे 11 साल से सबरी जगह नारियल चढ़ाते घूम रहा था, पोता हो जाए, पोता हो जाए, पोता हो जाए। और जैसे ही भगवान ने पोता दिया, घर का पूजा बंद, मंदिर बंद, पर्दा डाल दिया, लड्डू बट रहे हैं, गली में ढोल बज रहा है। और गांव वाले कह रहे मंदिर नको जाइए, मंदिर नको, काय झाला तुमच्याकडे मंदिर नकोच। सूतक आलाय, सूतक सुनवाईला मुलगा झाला। अच्छा मुलगा झाला तो मंदिर जायचे की नाही जायचे? मंदिर जाना और मंदिर में बैठ के विठ्ठल भगवान का धन्यवाद करना, अभिषेक करना, बड़ी माला लाके चढ़ाना, एहसान मानो भगवान का। घर को बंस दिया, चंक दिया, हर जगह सूतक मानो सूतक। दुख में दुखी रहो, खुशी में खुशी रहो। किसी के घर में दुख आया है तो हम सबको दुखी होना तो चाहिए, पर उसके कल्याण का भी कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। उसका कल्याण कैसे होगा? तो जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर के दादाजी गए तो दादाजी के जितने बेटे हैं उनको सूतक मानना चाहिए, और बेटे का बेटा पोता, पोते को सूतक मानना चाहिए, और अड़ोस पड़ोस वालों को, कुल वालों को सूतक मानने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा और पोता, अब बेटा पोता कितने होते हैं? एक बाबा के 2 बेटे होंगे, 2 को मानना चाहिए सूतक। बैठा रहे कोने में भैया, शोक मना, दुख मना, भजन कर, जो पटे सो कर। यही शास्त्र है। जो अग्नि लगाता है सूतक उससे पालना है। वो नहीं जाता तेरे दिन कहीं, एक जगह बैठता है संस्कार करने वाला और उसका बेटा। ये 3 पीढ़ी है, जो तीनों पीढ़ी घर में रहती हैं, उनको सूतक में रहना चाहिए। और पूरे गांव को उसके कल्याण के लिए कीर्तन, भजन, कथा, यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि गांव का भला हो जाए। शुभ काम में कोई सूतक नहीं होता है। पवित्रता और अपवित्रता का जो विषय है वो तो पालना चाहिए। आप मरे हुए शरीर को स्पर्श करके आए हैं, आपका हाथ स्पर्श अशुद्ध हो गया, आप धो लीजिए, वो आवश्यक है, विज्ञान है वो। मरा हुआ शरीर जो है विषैले कीटाणु, विषैले जीव, बैक्टीरिया छोड़ता है, इसलिए साफ सफाई होनी चाहिए। पर भगवान का ध्यान, भजन नहीं रोकना चाहिए। साधु संत महात्मा मर जाते हैं तो उनका सूतक नहीं पालता कोई। कीर्तन होता है, भजन होता है, गाते बजाते कीर्तन करते ही जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे गाड़ोदे में कैसे ले जाते हैं डेड बॉडी को? क्या बोलते हुए जाते हैं? जब कंधे पे ले जाते तब क्या बोलते हैं? गोरा गोरा मुखड़ा, काला काला चश्मा, क्या बोलते हैं फिर? तो यही तो कीर्तन है, यही तो कीर्तन है, यही तो भजन है। शास्त्र यही तो कहता है। जो चला गया है अंधा बहरा गूंगा होके, उसके साथ जो जा रहे हैं शमशान की ओर, उसी के लिए तो गाया जाता है राम नाम सत्य, बाकी सब झूठे।